दिल का दर्द दिल पे नहीं होता है, दिल के कहीं और होता है। तो ये डिस्प्रिन टैबलेट जो है ना, ये बहुत पुरानी टैबलेट है और ये सबके घर में होनी चाहिए। कोई भी हार्ट की डिसीज़ इट इज़ नॉट क्योरेबल। क्या आपको पता है कि आपका दिल सिर्फ आपका एक बॉडी पार्ट नहीं बल्कि आपकी बॉडी का वीआईपी मेंबर है। 24/7 बिना छुट्टी बिना शिकायत काम करता है। लेकिन हम तो इसे सिर्फ तब याद करते हैं जब ये परेशान होने लगता है। चलिए आज अपने इसी हीरो की देखभाल करना सीखते हैं। कैसे? यही बताने के लिए डियर डॉक्टर की सीरीज़ में आज दैनिक जागरण आईनेक्स्ट के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे डॉक्टर जिनका दिल भी लोगों के दिलों के लिए धड़कता है, और वो हैं देश के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट और कानपुर कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश वर्मा जी, जो आज हम सबको दिल की सेहत से जुड़ी ज़रूरी चीज़ें बताने वाले हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं अपने दिल की सलामती और लंबी उम्र, तो आज के इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, क्योंकि हमारे दिल से ख्याल रखने की हर छोटी बड़ी ट्रिक आज डॉक्टर साहब हमसे शेयर करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, स्वागत करती हूँ आपका बहुत बहुत अपने स्टूडियो में। धन्यवाद। हार्ट को लेकर बात करने जा रहे हैं, जो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आज के समय में देखें तो हार्ट की डिज़ीज़ को लेकर यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा सुनने में मिल रहा है कि एक समय हुआ करता था जब 50 की उम्र के बाद सुनने में आता था कि एक एज के बाद 50 साल की उम्र के बाद लोगों को हार्ट की बीमारियां होती थी। लेकिन आज जो है यंगस्टर्स में भी हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? क्या लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ रीज़न्स इसके लिए ज़िम्मेदार हैं? पहले क्या होता था कि डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, उम्र बढ़ी तो बीमारियां होती थी। नाउ द रिस्क फैक्टर इज चेंज। नाउ नंबर 1 इज स्ट्रेस। स्ट्रेस है तो आप स्मोकिंग कर सकते हैं एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। दिस इज अ ट्रायंगल: स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। कोरोना काल आया जी। स्ट्रेस पूरे हिंदुस्तान में बढ़ा, नो डाउट, परोक्ष या अप्रोच बढ़ा। बिल्कुल। उसके कारण क्या हुआ? इंडोर एक्टिविटीज स्टार्ट हुई। तो 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हुए। एक तो स्ट्रेस आया, इकोनॉमिकल लॉस, जॉब सिक्योरिटी, तो स्ट्रेस बढ़ गया आपका। बिल्कुल बिल्कुल। आप इंडोर हैं तो ज़रूरी नहीं आप एक्सरसाइज करें, लैक ऑफ एक्सरसाइज हुआ। एंड नेचुरली जो है, अगर आप यंगस्टर हैं तो अगर किसी का दबाव ज़्यादा नहीं तो आप स्मोकिंग कर सकते हैं। जी जी। तो ये ट्रायड जो है ना, दैट हैज़ चेंज द लॉट, सिनेरियो हैज़ बीन चेंज। अर्ली एज का रीज़न यही है। कोविड के बाद स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा, तो यही मान के चलें कि यस। लेकिन कोविड ने क्या किया कि इंडोथीलियम, चाहे ब्रेन की आर्टरीज की हो, चाहे हमारे लीवर की हो, चाहे हमारे हार्ट की, डैमेज कर दिया। डैमेज किया तो प्लेटलेट एग्रीगेशन हुआ, थ्रम्बस बना, अटैक हो गया। तो इसलिए कोविड का बहुत बड़ा रोल है। लोग अब वर्कआउट या एक्सरसाइज कम करने लगे, इंडोर चीज़ें बढ़ गई हैं। तो अब यहाँ पर अगर कई केसेस देखें तो जिम में वर्कआउट करते करते लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, यंगस्टर्स को हार्ट अटैक हो रहा है। देखिए, जो एज अर्ली एज और जिम का है जी। जिम पे जो हम लोग जाते हैं, यंगस्टर्स ज़्यादा जा रहे हैं जी। नो डाउट। उन्हीं को क्यों हो रहा है? रीजन देखिए, फैक्टर रिस्क डिफरेंट हैं। बल्कि जब ऐसे लोग अनड्यू एक्सरसाइज कर देते हैं तो आपका जो कार्डियक रिजर्व है, कार्डियक रिजर्व का मतलब है कि हमें, अगर हम तेज़ एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा कार्डियक आउटपुट, हमें ब्लड सर्कुलेशन अपने हार्ट को ज़्यादा मात्रा में मिलना चाहिए। जी। व्हाट विल डिड द कोविड, अगर आपका नुकसान नहीं किया तो उसने एक और नुकसान कर दिया छोटा सा। आपकी जो आर्टरी जो होती है वो ऐसे ऐसे होती है, लेकिन उसने ये जो आर्टरी का ऐसे ऐसे होना प्रभावित कर दिया, तो आपकी डिमांड नहीं मिल पाती है। इफ़ यू हैव सफर्ड फ्रॉम द कोविड एंड डूइंग द हैवी एक्सरसाइजेज, देन द डिमांड टू द हार्ट विल नॉट अप्रोप्रिएट। मतलब वो डिमांड, पूरा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हार्ट को मिल पा रहा है, दैट इज़ बाई हार्ट अटैक। जब हम अपनी हार्ट बीट्स के बारे में बात करें तो कहते हैं कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगे तो वो भी एक खतरे का साइन है। हाँ, हार्ट में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है जी, वो 3 तरह से रिप्रेजेंट करता है। या तो अपनी स्पीड बढ़ाएगा जी, या आपको परेशान करेगा इन द सेंस कि आपके पसीना छूटेगा,
आपको थकान लगेगी, आप ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये हार्ट की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है। ये कोशिश करता है कि जैसे मान लिया सपोज करो आपको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है जी, हृदय को, तो पहला काम वो क्या करे, उसके पास जो सबसे स्मूथ रास्ता है हार्ट के पास में, कि अपनी धड़कन बढ़ा करके हमें ब्लड सप्लाई हार्ट को अपने दे दें, क्योंकि हार्ट को अपने आप को ही ब्लड सप्लाई इम्पॉर्टेंट है, जिसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ बोलते हैं। जी। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी चीज़ को सुन के डर के अचानक हमारी हार्ट बीट बढ़ गई, किसी चीज़ की खुशी में अचानक हमारी हार्ट बीट बढ़ी, तो इस तरह की जब हार्ट बीट्स बढ़ती हैं तो क्या ये भी आज के समय में उतनी हार्मफुल है? नहीं, देखिए ऐसा है नाउ, हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमारी होल पॉपुलेशन एक कैटेगरी में नहीं है जी, जिनमें परोक्ष या देखिए हम कोविड को इसलिए कोरिलेट कर रहे हैं कि कोविड ने अभी हाल में एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये अर्ली स्टेज में कर रही है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि नहीं हम यंग में ही ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रभावित हो रहे हैं जी। तो उसमें अगर हम उसकी चर्चा करते हैं कि हम यंग में जो है और क्या फैक्टर्स हैं, तो कोविड तो हम कह रहे हैं कोविड जी। लेकिन देखिए कोरिलेशन बिल्कुल वैसा बनता है कि जैसे हम लोगों का फूड हैबिट बिल्कुल चेंज हुई है, आप भी समझिए, तो पूरी तरह से चेंज हुई है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोज खा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैटी चीज़ खा रहे हैं, और रेडी टू यूज़। तो ये 3 फैक्टर जो हमने बताया था, वो फैक्टर प्रेसिपिटेट कैसे होते हैं बाय द दिस। अगर आपको फूड हैबिट्स ख़राब हैं तो आपकी जो लिपिड प्रोफाइल विल बी द मोस्ट डिस्टर्ब, और उसमें जो ख़राब फैट है जैसे ट्राइग्लिसराइड हुई या LDL हुआ जी, वो सबसे ख़तरनाक होते हैं, अर्ली वो जो है चिपकाते हैं आर्टरी को। तो ऐसे हार्ट अटैक के लक्षण किस तरह से पहचानें? क्या कुछ समय पहले हम अवेयर हो सकते हैं? हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेल्योर, जी, ये 3 टर्मिनोलॉजी बहुत ही कॉमन यूज होती हैं, लेकिन तीनों का सामंजस्य नहीं है, तीनों अलग हैं। लेकिन एक लेमैन आदमी कुछ भी बोल देता है, बोले हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेल हो गया, हार्ट अरेस्ट हो गया। जी। तो ये चीज़ें जो है तीनों के रूप अलग हैं, तीनों के कारण अलग हैं। जैसे हम एक चीज़ को उठाते हैं, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक तब पड़ता है जब हमारे हृदय को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, इसलिए क्योंकि उसको जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक होती हैं। जो ब्लॉक होंगी तो हम जब कोई भी कार्य करेंगे तो हमें अपने हार्ट को ब्लड जो मिलता है वो नहीं मिल पाता है। इसके कारण डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो जाता है, वो ही एक हार्ट अटैक करता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। ओके। अब हम हार्ट ब्लॉक की बात करते हैं। हार्ट ब्लॉक देखिए, हमारा जो हार्ट है भगवान ने जो बनाया ना, मैं एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल ऑर्गन। कैसे? जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं तब से चलना शुरू करता है, जब तक एंड ऑफ लाइफ, रेस्ट नहीं करता है। बिल्कुल। इट इज़ वेरी पावरफुल और बहुत ही नाजुक भी है। क्यों? थोड़ी भी अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो बर्दाश्त भी नहीं करेगा। तो हार्ट ब्लॉक क्यों होता है? जब हमारी सर्कुलेशन के अलावा एक दूसरी भी नस हृदय में होती है जो हमारे गति को कंट्रोल करती है। जैसे हमारी स्पीड बोले जाए 70 की स्पीड होती है, 72 की, 80, 70, ये गति की नस होती है, डिफरेंट होती है, इसको बोलते हैं हम कंडक्शन टिश्यू। ओके। अगर वो ब्लॉक होता है, अगर उसमें फॉल्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ द हार्ट में फॉल्ट होता है, तो उसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक में क्या होता है? इमीडिएटली आपका हार्ट रेट 40 पहुंच जाएगा। ओके। फिर वो कंडीशन विल बी डिफरेंट और सिचुएशन डिफरेंट होगी और इसका इलाज भी डिफरेंट होगा। और फिर हम लास्ट में जो आते हैं हार्ट फेल। हार्ट फेल का मतलब है होता है कि हमारी हृदय की मांसपेशियां जो हैं जी, ब्लड सप्लाई न मिलने के कारण या और किन्हीं कारणों के कारण जब कमज़ोर हो जाती हैं और वो पंप कम करना शुरू कर देती हैं, तो हार्ट अल्टीमेटली अपना काम नहीं कर पाता है और वो फिर रुक जाता है, उसको बोलते हैं हम हार्ट फेल। कार्डियक अरेस्ट एक और एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो मैं क्लियर कर दूं। हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेल्योर, तीनों जो हैं इंड कहाँ होते हैं? कार्डियक अरेस्ट में।
जिसे साइलेंट अटैक बोलते हैं। साइलेंट अटैक वो होता है कि जैसे हमारे जब भी अटैक पड़ेगा तो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं ज़रूर, क्योंकि हार्ट अपनी इतना पावरफुल आर्गन है, थोड़ा भी होगा कुछ तो रिएक्ट जरूर करेगा। जैसे आपको चेस्ट पेन होगा जी, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, आपका जो पेन होगा नेक में जा सकता है, बैक में जा सकता है, पीछे जा सकता है, हाथों में बाइलेटरल रेडिएशन हो सकता है, कान में जा सकता है, इवन दांत में भी जा सकता है। तो ये टिपिकल एंजाइना पेन होता है, ये चीज़ होंगी ही होंगी। डॉक्टर साहब इस पेन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं, आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है कि हम कोई भी पेन जी, पहले की तो उसकी लोकेशन, अगर हमारे सेंटर ऑफ हार्ट में है, सेंटर ऑफ चेस्ट, हार्ट नहीं सेंटर ऑफ चेस्ट, संभावनाएं ज़्यादा हैं बचने की, कार्डियक पेन की, ओके, कि वो हार्ट का ही पेन होगा। अगर हमारा बोलते नहीं, कुछ लोग हम लोग जैसे पेशेंट्स आते हैं एंट्री करते हैं जी, अगर उन्होंने यूं किया हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि हार्ट अटैक का पेन नहीं है। तो अगर सेंटर ऑफ चेस्ट, तो उसी का एक चीज़ है कि दिल का दर्द दिल पे नहीं होता है, दिल के कहीं और होता है, तो वही चीज़ हार्ट पे लागू होती है। तो ये पेन, और पेन ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या क्रिएट करता है कि घर में लोग बोलते यार गैस का पेन है, गैस का पेन है, गैस का पेन है। वो चीज़ दिमाग में हमेशा हर एक को रहना चाहिए कि जब भी हार्ट का पेन होगा वो ज़रूर और चीज़ें साथ में होंगी, या तो आपकी धड़कन बढ़ेगी, या आपको पसीना छूटेगा, या आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है, सांस फूलने जैसी, भारीपन होने की। तो ये जब सिम्टम्स होते हैं तो हम बोलते हैं टिपिकल कार्डियक अटैक। अब हम ये सिम्टम नहीं हैं जी, फिर भी अटैक हो रहा है, उनको हम बोलते हैं साइलेंट अटैक। और ये माइनर सेकंड्स में आपकी लाइफ को खत्म कर सकता है। ये साइलेंट अटैक मतलब अटैक मतलब दो तरह से, एक पेन वाला अटैक, एक नॉन पेन वाला अटैक। नॉन पेन वाला अटैक साइलेंट अटैक है, वो डायबिटिक में ही सबसे ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब इस बीच कहते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि अगर आप अपने घर पे एक मेडिसिन रखिए, जो अटैक आए तो तुरंत टंग के नीचे उसको रखते हैं और वो कुछ आपको 1 घंटे का टाइम उससे मिल जाता है कि आप हॉस्पिटल तक जा सकते हैं। ऐसा है कि जो ब्लॉकेज होता है जी, वो आपके लिए जानलेवा भी साबित होता है, ये हर कोई जान गया है। और ये अच्छी बात है कि हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक अवेयरनेस बढ़ी है, और बढ़ी होने के कारण ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान भी बचा पा रहे हैं, क्योंकि टाइमली वो पहुंच रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टैबलेट होती है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन ऑर्डिनरी टैबलेट जो मार्केट में अवेलेबल होती है उसी को लेना चाहिए, जो 375 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। उसका तरीका जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको बहुत बारीक है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, कि उसको ज़बान में चूसना नहीं है, मुंह में रखना है और चबाना है। आपको अपने च्यूई कर लेना है, च्यूई करना है मतलब उसको चूर चूर अपने जो है आपने करके फिर आप ग्लास ऑफ वाटर से पीना है। ये नहीं आपने टैबलेट खा ली और ग्लास ऑफ वाटर पी लिया जी, तो वो पूरी डिजॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है डिस्प्रिन के साथ में। और वो टैबलेट अगर आपने इस तरह से लिया है तो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में जो हमारी प्लेटलेट्स जो हैं एग्रीगेट होती रहती हैं, वही क्लॉटिंग करती हैं, उस प्लेटलेट एग्रीगेशन को इमीडिएट रोक देता है। तो आपको उतना टाइम मिल जाता है कि आप नियर बाई हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं आसानी से। तो ये डिस्प्रिन टैबलेट जो है ना, ये बहुत पुरानी टैबलेट है और ये सबके घर में होनी चाहिए, और इसका रोल इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ बचा सकता है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको हॉस्पिटल रश करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि डिस्प्रिन खा लिया, आराम मिल गया तो आप घर में रह गए, ऐसा नहीं करना है। डिस्प्रिन एक विकल्प है आपको बड़े अटैक में परिवर्तन होने के बचाने के लिए, लेकिन वो इलाज नहीं है जी। देन यू हैव टू रीच इन द हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब हार्ट ब्लॉकेज की बात करें तो आजकल जो इतना फूडिंग का मतलब इतना गड़बड़ चल रहा है कि यंगस्टर्स हैं कुछ भी खा रहे हैं, तो उससे ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, और उसी से रिलेट कर रहा है क्या ब्लॉकेज का जो प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम? डाइट है,
हाइपरटेंशन है, डाइट में मैंने पहले भी बताया अभी कि लो कार्बोज होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। और हम लोग सब उल्टा कर रहे हैं, हाई फैट हाई कार्बोज और प्रोटीन के बारे में सोचते नहीं हैं। तो एक डाइट तो है डाइट, और इसी डाइट अगर ज़्यादा इम्बैलेंस होगी तो आपको ओबेसिटी आएगी। ओबेसिटी होगा, हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज़ होगा, स्ट्रेस होगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज होगा, स्मोकिंग होगा। दीज आर द मेजर फैक्टर्स। और इस ब्लॉकेज को कैसे हम समझें कि अब हमारे हार्ट में ब्लॉकेज होना शुरू हो चुका है? देखिए, शुरुआती तौर पर मरीज प्रेजेंट होता है अटैक से ही जी, या फिर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपको अलार्म देते हैं। ऐसा नहीं, अलार्म मिलता है हम लोग। जैसे आपको स्टेयर चढ़ रहे हैं, भारीपन लगने लगता है। एक नॉर्मल आदमी 3 मंजिल तक चढ़ जाए कोई नहीं दिक्कत आती है। अगर आपको 1 मंजिल चढ़ने के बाद में आपको लग रहा है कि हैवीनेस है, डोंट इग्नोर। और आप एक स्टेयर चढ़ने के बाद में आपको धड़कन भी बढ़ रही है और स्वेटिंग भी हो जा रही है एक स्टेयर चढ़ने पर, तो आपको ये सतर्क होना चाहिए, नहीं ये चीज़ कुछ मेरे हार्ट के साथ गड़बड़ है और इसको फुल इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। इसमें इतने पर ही छोड़ देना नहीं कि आपको नहीं, हाँ ये हो गया इसको बस चलने दो, ऐसा नहीं करना है। ये अलार्म देता है, हर हार्ट देता है अलार्म। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नॉन इन्वेजिव टूल है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक सीटी स्कैन। कार्डियक सीटी स्कैन 3 मिनट का प्रोसीजर है जिसमें आपको ना ही टच किया जाता है, आप लेटते हैं, मशीन में जाते हैं और वो विदिन मिनट वो सब कुछ बता देता है आपके बारे में, आपके करोनरी आर्टरीज में क्या है क्या नहीं। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया है कार्डियक सीटी स्कैन, जिससे हम अपने ब्लॉकेज को बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। दूसरा कंफर्म करने के लिए श्योर शॉट आपकी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी का मतलब होता है जब हम उसमें कुछ न कुछ मरीज को टच करें और कुछ न कुछ उसमें हम कार्य करें, उसको हम एंजियोग्राफी बोलते हैं। एंजियोग्राफी आपकी हाथ से भी हो सकती है, पैर से भी हो सकती है। वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, इसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरे होश में मरीज रहता है, केवल एक शून्य का इंजेक्शन लगता है और आपकी पूरी मशीन बता देती है कि कहाँ ब्लॉकेज हैं या नहीं है। इट मीन्स अगर हम सुन रहे हैं किसी को कि अब वो हार्ट पेशेंट हो गया है, हाँ, तो फिर हम अपनी कोशिशों से उसको उसकी बीमारी को और थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, बट उसको जड़ से नहीं ख़त्म किया जा सकता। कोई भी हार्ट की डिसीज़ इट इज़ नॉट क्योरेबल, कि जो बीमारी हमें 10 साल में होने वाली है वो हमारे पास 20 साल में है, तो हमारे 20 साल के पीरियड मिल गए डिसीज़ फ्री के। तो बस डॉक्टर साहब, अब हमारे यंगस्टर्स को, और इवन यंगस्टर्स को ही क्यों, अब जो हमारी जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो भी आगे जाकर एकदम सेफ रहें, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? उनकी लाइफस्टाइल, उनकी फूडिंग, स्पेशली फूडिंग। जब तक यंगस्टर खुद नहीं सोचेगा कि मुझे हेल्दी रहना है, तब तक हम लोग कितना भी प्रयास कर लें संभव नहीं है। इसलिए यंगस्टर के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वो एक्सरसाइज ज़रूर करें। देखिए, हर आदमी एक्सरसाइज से दूर भागता है। दूसरा, डाइट में तो बिल्कुल पंचुअलिटी रहनी चाहिए, लो कार्बोज हाई प्रोटीन, इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी कुछ नहीं खा सकते हो, कभी कुछ खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायबिटीज़ अगर यंग में हो गई है तो उसको और सतर्क रहना है। ब्लड प्रेशर अगर पहले हो गया है उसको और सतर्क रखना है। तो डायबिटीज़ हुई अगर यंग में, अगर ब्लड शुगर आपका नहीं कंट्रोल आ रहा है, तो आप अर्ली इंसुलिन पे चले जाएं। ये बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि अर्ली इंसुलिन, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि डायबिटीज़ को जब भी होती है और चाहे यंगर में हो तो लोग अवॉइड करते हैं, इंसुलिन नहीं, द डिफिशियंसी डायबिटीज़ में इंसुलिन के कारण होती है। ओके, इफ़ वी टेक द इंसुलिन अर्लीस्ट, आपकी बॉडी फिजियोलॉजी नॉर्मल रहेगी। जो स्मोकिंग है उससे बिल्कुल आपको दूर रहना है। आप पार्टी सार्टी में कुछ नहीं, ये सब स्मोकिंग का कोई स्कोप नहीं रह जाता है। अगर आपको अपने हार्ट को रखना है तंदुरुस्त, और आपको लग रहा है कि नहीं हार्ट में ब्लॉकेज स्टार्ट हो गए और स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस नंबर 1 फैक्टर है। अगर आपने उस पर काबू कर लिया तो सब चीज़ें आपकी। इसको करने के लिए मेडिटेशन ही
इम्पॉर्टेंट है और मेडिटेशन सीखना चाहिए। और आजकल हर एक के पास मोबाइल है। आप स्ट्रेस से फ्री तो कार्डियक अरेस्ट से फ्री। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना कीमती समय निकाल कर आप हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी हार्ट से जुड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस दी। थैंक यू सो मच सर।